चलिए आंखें बंद करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है पिता। सारा जलाल गौरव हम आपके पवित्र नाम को देते हुए आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आप महान हैं पिता, आप धन्य हैं, आप पवित्र हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप ही महिमा और आदर के योग्य हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के गीत जो हमने गाए प्रभु तेरे नाम के प्रति हम समर्पित करते हैं। हमारी आराधना स्तुति को स्वीकार कर और तेरे बच्चों ने और विश्वास के द्वारा प्रेम का जो प्रकटीकरण किया देने के द्वारा, हाँ प्रभु, न केवल गवाही के द्वारा तेरी महिमा करने का, लेकिन तेरे द्वारा जो धन भी उन्हें प्राप्त हुआ उसका कुछ अंश दशमांश अर्पण और उठाने की बेटों को तेरे भवन में दिया है प्रभु। ये इनकी भक्ति है, ये इनकी निष्ठा है, ये इनका प्रेम है तेरे प्रति। सारी बेटों को आप स्वीकार करें मसीह के सामर्थी नाम से और दुआ करते हैं जिन्होंने जो भी दिया है उन्हें महिमा के धन के अनुसार आप बहुतायत से प्रतिफलित करें जो मसीह में है। मैं 4 फिलिपियों 19 का शब्द है, हर एक के जीवन के अंदर क्लेम करता हूँ कि तेरे द्वारा उनके जीवन के अंदर ऐसे ही आशीष आए और तेरी दया कृपा के द्वारा आज के प्रभु भोज की विधि को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें, रोटी को भी आशीषित करें, पवित्र करें, दाखरस को भी आशीषित करें, पवित्र करें। यह रोटी जो जीवन की रोटी कहलाती है, अर्थात मसीह का देह जो हमारे पापों की क्षमा के लिए तोड़ा गया, प्रभु इसे भी तो तेरे सामर्थ्य से और अभिषेक से भरपूर कर, और लहू जिसके अंदर मसीह ने हमारे साथ नई वाचा बांधी, लहू में हम दुआ करते हैं, इसे भी मसीह के नाम से न केवल आशीषित कर, लेकिन इसके अंदर सहभागिता लेने वाले तेरे द्वारा ही प्रभु न केवल हर एक आशीष पाए, लेकिन आज छुटकारा पाए और तेरी महिमा होने पाए। और धन्यवाद करते हैं, तेरे दास को अनुग्रह दे, उसकी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं परंतु तेरा दास तेरी आत्मा से भरकर बोलने वाला बने और तेरी महिमा आज की सभा के द्वारा होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। चलिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम सबसे पहले हम आते हैं याकूब की पुस्तक 2 अध्याय और उसका आखिरी शब्द है 2:26। कितने लोग रविवार के दिन थे? रविवार के दिन आपने कुछ अच्छा सुना परमेश्वर के शब्द की ओर से? और कितने लोगों का विश्वास थोड़ा बहुत बड़ा? भाई मैं मेरी महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं घमंड करता हूँ, न स्मार्टनेस निखार रहा हूँ, नहीं अपनी महिमा के लिए कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन सत्य में अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आप बोलिए बड़ा, पक्का। चलिए अब इसे और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी बिना कार्य के मरा हुआ है। यहाँ तक हमने सुना, सीखा, समझा, क्योंकि हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जीवन के अंदर विश्वास बढ़े। तो विश्वास न केवल सुनने से बढ़ता है जो मसीह के वचन से होता है, लेकिन विश्वास को अगर हम अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं राई के दाने के बराबर, तो हम क्या देखते हैं? रिजल्ट्स को देखते हैं, अद्भुत कार्यों को देखते हैं। दिल से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, और जैसे हमारा विश्वास होता है वैसा अगर हम कार्य करते हैं, कार्यों को मैं इस तरह से भी कहूँगा, न केवल बोलने के द्वारा, ठीक है, कुछ बातें बोलने के ऊपर होती हैं, कुछ बातें कुछ काम के विषय में होती हैं, और जब हम किसी कार्य के अंदर या विश्वास को अंगीकार के तौर पर ले आते हैं, हमारे जीवन के अंदर क्या होता है? क्या होता है बताइए? बिल्कुल मिरेकल होता है। जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारा काम यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। हमने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हमने बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला, और हमने विश्वास के अनुसार कार्य किया। अब तक हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, और इसके बाद का जो कार्य होता है वह परमेश्वर के द्वारा होता है। अब हम परमेश्वर को मौका देते हैं हमारे जीवन के अंदर चमत्कार करने के लिए, ठीक है। तो आज बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोल सकते हैं, आज चमत्कार की रात है। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में और आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। आमीन। करेगा?
आपने तो मेरे द्वारा बोल दिया करते, ठीक है, लेकिन करेगा? कितने लोग विश्वास कर पा रहे हैं? अरे वाह, वेरी गुड। चलो भाई, धीरे धीरे सबका विश्वास का नापा बढ़ रहा है। सारी महिमा हम परमेश्वर के नाम को देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के अंदर थोड़ा बहुत धीरज भी करना पड़ता है। कभी कभी रिजल्ट फटाफट आ जाती है तुरंत, जैसे यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को शाप दिया था और बाइबल में लिखा है वो जड़ समेत तुरंत सूख गया था। लेकिन कभी दूसरे अध्याय के अंदर लिखा है, दूसरे सुसमाचार की पुस्तक में, जब पतरस वहां से भोर के समय गया यीशु मसीह के साथ, तो उसने देखा, हे प्रभु, जिस अंजीर के पेड़ को तूने श्राप दिया था, देख सूख गया है। अब रिजल्ट कब आई पता नहीं है। कभी कभी रिजल्ट तुरंत आ जाती है मिरेकल के तौर, और कभी कभी रिजल्ट देर से आती है। लेकिन इस विषय में हमें क्या करना होता है? हमें थोड़ा सा धीरज करना होता है। याकूब 5 पुस्तक के अंदर कहता है, 5वें अध्याय के अंदर, देखो एक किसान भी बहुमूल्य फसल की आशा रखते हुए बीज बोता है, और उसे कितना समय करना पड़ता है इंतजार? 4 महीने तक, ठीक है। 4 महीने उसे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन धीरज धरने वाले को हम क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना कि उसके धीरज का प्रतिफल कितना मिला भाई? 5 अध्याय के अंदर ये याकूब के, अभी हम वचन में नहीं आए, अभी हम वचन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। बाइबल के अनुसार हम कुछ लोगों को देखने जा रहे हैं जिन्होंने विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य किए हैं। और वही परमेश्वर हमारे और आपके मध्य में मौजूद है, जो आपके जीवन के अंदर चमत्कार करने जा रहा है। मैं सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहा हूँ, कदापि किसी न अपनी भक्ति पर, न प्रार्थना पर, न अंगीकार के ऊपर, न किसी और बात के ऊपर घमंड कर रहा हूँ, नहीं स्मार्टनेस निकाल रहा हूँ, नहीं अपने आप को आपके मध्य में विश्वास के द्वारा ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं सिर्फ आपके विश्वास को ऊंचा उठाने के लिए ये बातें सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वास के अनुसार गए समय में हमने एक शब्द पढ़ा था, दानियल की पुस्तक 11 अध्याय 32वां शब्द, फिर से पढ़ते हैं हम। दानियल 11 अध्याय उसका 32वां शब्द। और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अर्थात अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ हियाव बांधकर, यानी दृढ़ होकर, हिम्मत बांधकर क्या करेंगे? बड़े बड़े कार्य करेंगे। ये दानियल कह रहा है पुराने नियम के अंदर। और पुराने नियम के अंदर सिर्फ मेमने बछड़े बलिदान किए जाते थे, जो आने वाले यीशु मसीह का सिर्फ प्रतीक हुआ करते थे। लेकिन आज आपके लिए, मेरे लिए 2000 साल पहले यीशु परमेश्वर का मेमना बनकर आया और हमारे लिए बलिदान हुआ, और उसने एक ऐसे मार्ग से प्रवेश किया और एक ऐसे द्वार से प्रवेश किया, और जीवित मार्ग से प्रवेश करते उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा पाया। जैसे इब्रानियों की पुस्तक 9:12 के अंदर हमने सुना, अनंत छुटकारा उसने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए प्राप्त किया हुआ है। और आप अनंत काल के लिए और अनंत रीति से आज़ाद किए गए हैं, होने वाले नहीं, आज़ाद है। इस बात को अगर आप अपने मन के अंदर ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं, आप आज़ाद किए गए हैं और आपको अनंत छुटकारा मिल चुका है। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर आज आपको इनवाइट कर रहा है। कुछ समय के अंदर हम और भी अद्भुत गवाहियों को सुनेंगे, लेकिन आज मैं गवाहियों का सेशन नहीं करता, लेकिन आज मैं पुराने नियम की चंद बातों के अंदर ले आता हूँ। चलिए हम आ रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के अंदर बहुत सारे विश्वास के नायकों के बारे में, हीरोज ऑफ फेथ इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत विवरण दिखा है। और ये बहुत शक्तिशाली चैप्टर है, 11वां अध्याय इब्रानियों का। गए समय मैंने आपको याकूब 2रा अध्याय दिया था होमवर्क के तौर, और मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया में से सिर्फ 5% लोगों ने ही पढ़ा होगा। लेकिन आज एक बार फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इब्रानियों 11 अध्याय आप घर के अंदर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए हम आ रहे हैं इब्रानियों 11 अध्याय। 11 अध्याय किसके बारे में है? बोलिए, विश्वास के बारे में। अपने पड़ोसी को हाथ बोलकर
बोलो, इब्रानियों 11 अध्याय विश्वास के बारे में बताता है और मैं भी विश्वास करता हूं, ठीक है, और मैं भी हीरो बनूंगा। बोलिए ना भाई, परमेश्वर की नज़र में आप ऑलरेडी हीरो हैं, लेकिन हीरो बनेंगे। विश्वास के नायक, भाई विश्वास के नायक बोला, वो फिल्मी स्टाइल वाला नहीं बोलता हूँ मैं भाई, हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं करेंगे। चलिए आ रहे हम सबसे पहले 6 शब्दों को पढ़ते हैं, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अगर अनहोना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें विश्वास जाहिर करना है, विश्वास प्रकट करना है। और अगर हम परमेश्वर के आगे विश्वास को प्रकट करते हैं और वह उससे ही प्रभावित होता है, अचंभित होता है और प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो क्या होता है? कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर लिखा गया है, अपनी प्रसन्नता में मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूँ, संकट में आपकी मैं सहायता करता हूँ और उद्धार के दिन में आपकी मदद करता हूँ। इसका मतलब अगर वह प्रसन्न हो जाता है आपके जीवन से, आपका विश्वास देकर, तो आपके जीवन के अंदर अब उसका काम होता है मिरेकल करना, ठीक है, और आप विश्वास से ही उसे प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी का 7वां शब्द पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 उसका 7वां शब्द। विश्वास ही से नूह ने उन बातों को विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हाँ, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। कितनी बार विश्वास लिखा है? अच्छे से देखिए, कितनी बार विश्वास लिखा है? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। विश्वास के अंदर क्या होता है? हम आत्मा में देखते हैं, फिलहाल वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन विश्वास से उन चीज़ों को न देखते हुए वह देख रहा है और विश्वास के साथ। और परमेश्वर ने जब 7वां 8वां अध्याय हम उत्पत्ति का पढ़ते तो वहाँ पर परमेश्वर ने नूह को अपनी दृष्टि के अंदर धर्मी पाया था और पूरी पृथ्वी के अंदर सभी लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाकर अपना अपना चाल चलन बदल दिया था। उनके मन में जो कुछ भी बातें पैदा होती थी वो सब बुराई होती थी। इसलिए परमेश्वर ने जब उनके पाप को देखा तो उसने कहा, अब मेरे न्याय करने का समय आया है कि मैं पृथ्वी भर से सारी मनुष्य जाति को, जीव जंतुओं को भी और जानवरों को भी नष्ट कर दूं, क्योंकि उनका पाप बुराई है और मैं पछताता हूं मनुष्य को बनाने से, ठीक है। तब परमेश्वर ने जब देखा कि नूह मेरी दृष्टि के अंदर धर्मी है, तब उसे कहा, भाई एक क्या कर, जहाज बना। क्यों? क्योंकि मैं जल बरसाने वाला हूं। लेकिन आज तक कभी बारिश हुई नहीं थी उस जमाने के अंदर, क्योंकि बाइबल में लिखा है पृथ्वी पर से कोहरा उठता था और सारी धरती उस कोहरे के द्वारा सींची जाती थी और खेती बाड़ी होती थी। ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी नहीं होती थी, खेती बाड़ी उस कोहरे के द्वारा हो जाती थी। लेकिन अब तक बारिश नहीं पड़ी थी। बारिश को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था कि आकाश से पानी टपक सकता था। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं जल बरसाने वाला हूं और पूरी जल प्रलय के द्वारा पूरी मनुष्य जाति को, सारे जीव जंतुओं को नाश करने का प्रश्न मेरे सामने आया है, क्योंकि उनमें से हर एक ने अपनी अपनी चाल बदल दी है। अब नूह कहता है, भाई ये क्या होता है, आकाश से पानी कैसे बरसेगा करके। लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाई दी थी, अब तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। लेकिन आप बहुत खुशनसीब हैं कि 5.5 महीने तक बारिश को उल्लासनगर के अंदर बरसते हुए देखा था। कई सारे लोग भीगे भी थे और आनंद भी लिया था, और कईयों के जीवन के अंदर क्या हुआ था हम नहीं जानते। लेकिन उस जमाने के अंदर कभी आकाश से बारिश नहीं होता। लेकिन लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर, क्या पाकर, वार्निंग, ठीक है, एक शब्द पाया, भाई मैं पूरे पृथ्वी को नाश करने जा रहा हूं जल प्रलय के द्वारा, आकाश से मैं बारिश बरसाऊंगा। जो अब दिखाई नहीं दी थी उसके विषय में उसने वार्निंग को पाया, और इस वार्निंग के द्वारा क्या किया, इस बात के ऊपर उसने भी विश्वास किया। और जो परमेश्वर ने उसे कहा था अपने और अपने घराने के बचाव के लिए क्या कर, एक बड़ा पानी का शिप, एक पानी का जहाज बना। अविश्वास करने वाले क्या करेंगे, चुप करके बैठ जाएंगे। क्या किया फिर, नूह ने सुना, अपने घर के अंदर गया और पूरे घर परिवार के लोगों को जाकर उसने प्रचार किया, भाई जल बरसने वाला है, अपने अपने काम धंधे के ऊपर लग जाओ, ठीक है, जल बरसने वाला है। ऐसा कुछ हुआ नहीं।
उसने क्या किया भाई, परमेश्वर ने कहा है एक जहाज बनाओ लकड़ी का, ठीक है, गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बनाओ, आप मेरे साथ दो और चलो हम एक जहाज बनाते हैं। जब तक परमेश्वर ने कहा है जहाज नहीं बन जाता तब तक वो बारिश करने वाला नहीं है। आप मेरे साथ साथ काम पे चलो और हम जहाज बनाते हैं। उसके कितने पुत्र हैं? 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, 1 पत्नी है और खुद नूह है। 8 जन मिलकर उस जहाज को बनाने के लिए कितने साल तक मेहनत करते हैं? पूरे 100 साल। और 100 साल के अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। आज परमेश्वर उसे एक तरह वादा कर रहा है कि मैं पूरी पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा हूं जल प्रलय के द्वारा। और नूह जहाज बना रहा है, जहाज बनाते 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 100 साल बीत जाते हैं। तो क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा टल गई? परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने जो कहा था भाई, और 100 साल तक वो लोग जिनकी चाल चलन परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती थी, उन्होंने न जाने 100 साल के अंदर कहां से कहां तरक्की की होगी, ठीक है ना। उनमें से कभी किसी ने मन नहीं पड़ाया, लेकिन धर्म का प्रचारक नूह उनके सामने जाकर प्रचार करता है, भाई मन पड़ाओ, पश्चाताप करो, अपने अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने नौने कामों से मन पड़ाओ, छोड़ दो, क्योंकि आकाश से पानी बरसने वाला है, जल प्रलय आने वाली है और सबके सब नष्ट होने वाले हैं। तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि उसके न्याय का दिन प्रकट होने वाला है। 100 साल के अंदर एक मनुष्य ने भी, नूह जो धर्म का प्रचारक कहलाता है, किसी ने भी मन नहीं फहराया, लेकिन और बुराई के ऊपर बुराई करते गए। और आखिर एक दिन ऐसा हुआ जब 100 साल पूरे हुए, जहाज बनकर तैयार हुआ, परमेश्वर ने कहा अपने पूरे परिवार को और कुछ जानवरों को, कुछ पक्षियों को अपने साथ लेकर, जो शुद्ध हैं उन्हें अपने साथ लेकर जहाज के अंदर चढ़। जैसे ही नूह जहाज के अंदर गया, परमेश्वर ने खुद उस खिड़की को बंद किया, दरवाजा बंद कर दिया, और क्या हो गया? बाइबल में लिखा है पृथ्वी पर से पानी के सोते, जल के सोते फूट निकले और आकाश से बारिश होने लगे। पूरी संसार के ऊपर पानी आने लगा और पूरी पृथ्वी 40 दिन और 40 रात तक आकाश से बारिश बरसते बरसते इतनी भीग गई कि पूरी जल पिलोई, बड़े से बड़े पहाड़, एवरेस्ट पहाड़ भी पूरी तरह से डूब गया और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया और नूह के साथ जहाज में गए, कौन गए थे जहाज में? भाई शेर भी गया होगा, भालू भी गया होगा ना, तभी तो हम शेर और भालू को यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत सारे जानवर उसके साथ गए हैं जो आज हमें दिखाई देते हैं, वो जहाज के कारण बचे गए थे। जिनको हम नहीं देख पाते हैं, शायद वो नहीं गए, उन्होंने भी मन नहीं पड़ा, इसके लिए वो नाश हो गए। लेकिन उस जमाने के जो भी लोग थे, जो पूरी पृथ्वी के ऊपर थे, सबके सब क्या हो गए? नाश हो गए, क्योंकि किसी को तैरना नहीं आता था, किसी को तैरना नहीं आता था। 100 साल के बाद परमेश्वर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है? नूह ने परमेश्वर की बात को सुना और वह चुपचाप होकर बैठ नहीं गया। जो कुछ परमेश्वर ने उसे कहा था करने के लिए, उसने अपने विश्वास को और परमेश्वर के द्वारा पाई गई प्रतिज्ञा के अनुसार उसने 100 साल धीरज के साथ धीरे धीरे जहाज बनाया। उसने अपने विश्वास को कार्यों में लाया और जैसे ही जहाज बनकर तैयार हो गया, परमेश्वर ने देखा अब मेरा समय आया, अब मैं क्या करूं। तो नूह का विश्वास कैसा था? अब्राहम के विश्वास के बारे में हम देखते हैं, सारा के विश्वास के बारे में हमने कई सुना है और कई सारे और लोगों के विश्वास के बारे में सुना है। लेकिन इसने क्या किया? ये 100 साल तक नूह परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, चेतावनी को नहीं बोला। वो अपने कार्य में लगा रहा और 100% पूरा ईमानदारी के साथ लगा रहा। वहाँ धर्म का प्रचार भी करता है, यहाँ जहाज भी बनाता है और अपने परिवार के साथ मिलकर सच्चाई और खड़ाई के साथ चलता भी है और परमेश्वर की बात भी जोते रहता है। उसने वो किया जो उससे कहा गया था और जब उसने करके पूरा किया तो क्या उसके जीवन में मिरेकल हुआ? क्या मिरेकल हुआ? वह अपने पूरे परिवार के साथ उस जल प्रलय के अंदर बचाया गया। क्या ताली बजा सकते हैं आप? चलिए इसका 11 पढ़ते, 11 विश्वास और विश्वास के साथ बड़े बड़े चमत्कार किन के साथ होते हैं? बड़े बड़े चमत्कार किन के साथ होते हैं? जो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को सच मानते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं 11वां शब्द 11:11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी अब लिखा है विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने के बावजूद भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को प्रतिज्ञा करने वाले अर्थात यहोवा परमेश्वर के ऊपर सच्चा जाना था। विश्वास किया था और उसे सच्चा जाना था। इसने कहा है इस बुढ़ापे के अंदर मुझे एक पुत्र होगा। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था और परमेश्वर को सच्चा जाना था, उसे अपने जीवन में स्वीकार किया था। हालांकि कुछ देर के लिए वो हंसी थी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? और परमेश्वर ने कहा भाई तू क्यों हंसी, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या? अगर उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ना चाहे तो हम जा सकते हैं, लेकिन वहां जाते नहीं है, ठीक है। वो बोली नहीं मैं हंसी नहीं थी, वो तो थोड़ी देर के लिए मुकल ही थे। उसने कहा नहीं तू हंसी तो थी गई, क्या तुझे मजाक लगता है क्या? मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? तो बेचारी थोड़ी हिचक गई करके, लेकिन बाद में क्या लिखा है, उसने परमेश्वर को सच्चा जाना, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, उसे अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया और परमेश्वर का धन्यवाद भी किया। पहले हालांकि उसने इनकार भी किया था, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाया और बाद में लिखा है उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई और उसे उसके जीवन के अंदर मड़ैकल हुआ। और कौन सा मड़ैकल हुआ? जो उसे चाहिए था। 90 साल की उम्र के अंदर उसे इसहाक पैदा हुआ। ये अब्राहम का भी विश्वास था और ये सारा का भी विश्वास था। दोनों ने विश्वास के अनुसार कदम आगे बढ़ाया और परमेश्वर ने उनकी प्रतिज्ञाओं को उनके जीवन के अंदर पूरा किया। विश्वास से सारा ने आप बुरी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले अर्थात परमेश्वर को सच्चा माना था। क्या आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच्चा मानते हैं? अगर आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को सच्चा मानते हैं तो कोई भी बाइबल का वचन आप अपने जीवन में विश्वास के साथ दे सकते हैं और कह सकते हैं प्रभु इसके अनुसार आप मेरे जीवन में कर सकते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि यह मेरे जीवन के अंदर पूरा होगा। और डेफिनेटली जैसे आप विश्वास से अपने हृदय के लेते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं और परमेश्वर का उस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और जब तक पूरा ना हो सच्चाई की कसौटी पर आप बोलते रहते हैं, और जो परमेश्वर अगर आपके जीवन में कहता है करने के लिए अगर आप करते हैं, आज नहीं तो कल वो शब्द आपके जीवन के अंदर प्रतिज्ञा का प्रतिफल ले आता है, ठीक है। और क्या होता है जब प्रतिफल आता है? वो प्रतिफल क्या होता है? बोलिए मड़ैकल। गवाही तो होती है, ठीक है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर ऐसा ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर मड़ैकल करता है और उसके बाद हम गवाही भी देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। आमीन। तो हम मड़ैकल ही बताते हैं। क्या हम मड़ैकल बताते हैं? क्या नहीं बताते? बताते हैं ना, ठीक है। आगे चलते हैं और 11:28 इब्रानियों 11 उसका 28वां शब्द पढ़ते हैं। विश्वासी से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। किसने? यह मूसा के बारे में लिखा गया है। हम मूसा की कहानी को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि परमेश्वर ने किस तरह से जलती हुई झाड़ी के अंदर दर्शन देकर मूसा को बुलाया और कितने अद्भुत बड़े बड़े कार्य करके 10 बड़े बड़े कार्य करके किस तरह से मिस्र की गुलामी से इस्राएली को लेकर बाहर आया। लेकिन इससे पहले जो 10वां चमत्कार है उसके बारे में यहाँ थोड़ा विवरण लिखा हुआ है, ठीक है। विश्वास ही से, यहाँ क्या लिखा है? बार बार यही शब्द आता है विश्वास, ठीक है। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। किसने मानी? आप क्या मान रहे हैं आज? क्या फसह के त्योहार में हैं? विश्वास से हैं? क्या विश्वास है? क्या विश्वास है? आप क्या खाते हैं भाई? प्रभु यीशु मसीह की देह। और क्या पीते हैं? प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालांकि हमारे घर के अंदर बनाया गया दाखरस होता है, ठीक है, हम उसे यीशु मसीह के लहू के रूप में लेते हैं करके, ठीक है। लेकिन हमारा विश्वास है कि हम क्या ले रहे हैं? यीशु मसीह का लहू ले रहे हैं। हालांकि दाखरस होता है, लेकिन ये हमारा विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास का एक प्रतीक है। और ये रोटी जो हम खाते हैं वो यीशु मसीह के देह के तौर पर खाते हैं, विश्वास के साथ कि ये क्या है? हम यीशु मसीह के देह को खा रहे हैं प्रतीक के तौर पर। लेकिन हमारा विश्वास इस रोटी और दाखरस के ऊपर होता है, ठीक है। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। परमेश्वर ने मूसा को कहा भाई इस्राएल के सारे लोगों को कहो कि अपने अपने घरानों के अनुसार, और जिस घर घर के अंदर लोग कम होंगे, बकड़ों में से या मेमनों
बकरों में से या फिर भेड़ों में से मेमनों को ले रखें, उसे वध करें, उसका खून तसल्ले के अंदर रखकर जूफा के द्वारा अपने घर के द्वार के अलंग के चौखाटों के ऊपर लगाए। जहाँ जहाँ पर मैं लहू का निशान देखूंगा उस घर की मैं रक्षा करूंगा और उस घर के अंदर नाश करने वाले को घुसने दे दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन जहाँ पर मैं मेमने के लहू को नहीं देखूंगा चिन्ह के तौर पर, वहाँ पर सभी पहलौठों का नाश होगा। ठीक है, मूसा ने इस्राएलियों के सामने जो मिस्र देश की गुलामी के अंदर ही थी जाकर कहा, और सारे इस्राएल के लोग अपने अपने परिवारों के साथ उसी दिन, जिस दिन के विषय में कहा गया था, बलिदान किए मेमने और उनका लहू तसले के अंदर अपने घर के दरवाजे के बाहर लगा दिया। और रात को क्या होता है, आधी रात के समय क्या होता है, हाहाकार मच जाता है। क्या मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। अब परमेश्वर उसे कहता है भाई मेमने का बलिदान, और ये मेमना कौन है, आने वाले प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक है, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, और वध किया हुआ मेमना जो स्वर्गीय स्थानों के अंदर आज भी हमारे लिए है, महिमा आदर स्तुति के ज्ञान धन और सामर्थ और राज्य के योग्य है। वह मेमना हम स्वर्ग के अंदर भी देखेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके लिए, मेरे लिए, आपसे और मुझसे प्यार करते, पूरे संसार से प्यार करते अपना बलिदान दिया, आपके लिए, मेरे लिए, पापों की क्षमा के लिए, गुनाहों की क्षमा के लिए खून बहाया, मरकर जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठाया गया। उसके विषय में कहा गया था भाई मेमने का बलिदान करना और खून को दरवाजे के ऊपर लगाना, और जहां मैं खून देखूंगा वहां पर। अब कहने की बात है, उस जमाने के अंदर इसराइल के लोग इस बात के ऊपर विश्वास करना कठिन था, उनके लिए इस विधि को मानना बहुत मुश्किल था। यार ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक हमने इतने सारे बच्चों का सहान देखा नहीं कभी, और वो भी पहलौठे, जानवर भी मरेंगे, भेड़ बकरियां भी मरेंगी करके, ऐसा कैसे हो सकता है, उनके मन में डाउट आ सकता था। लेकिन मूसा ने कहा है इससे पहले बड़े बड़े 9 चमत्कार हो चुके हैं, और ये 10वां चमत्कार है, और वे विश्वास करते हैं, मेमने का बलिदान करते हैं, और मेमने का बलिदान करने के द्वारा उस रात को नाश करने वाला आता है। और जब नाश करने वाला आता है तो खुद परमेश्वर वहां पर अपनी बाहें पसारे हुए, जहां जहां पर लहू का निशान है, उस घर की रखवाली करते हैं, और नाश करने वाला द डिस्ट्रॉयर वहां पर किसी पहलेठ को नाश होने नहीं देता। इसराइल के सारे घराने के लोग, सारे पहलौठे बच्चे बच जाते हैं, लेकिन जिनके यहां निशान नहीं है खून का, वहां पर पहलौठों के बच्चे मर जाते हैं। यहां तक कि जानवरों के पहलौठे बच्चे भी मर जाते हैं। गाय, बैल, बकरी, ऊंट, गधा, जो कुछ भी वहां था, भेड़ बकरियां, सबके सब पहलौठे बच्चे भी मर जाते हैं, कोई नहीं बचता, यहां तक कि इंसान। और मिस्र देश का जो राजा है फिरौन, उसका बेटा भी मर जाता है, और आधी रात हाहाकार मच जाता है। सब लोग बोलते भाई इनको निकाल दो, जब तक ये यहाँ रहेंगे ना, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगी, हम पर विपत्तियाँ आते रहेंगे, इसलिए इन्हें निकालो। और झट पर फिरौन ने आज्ञा दी और इन्हें बाहर निकाला। लेकिन कहने का मतलब विश्वास, क्या विश्वास था, मेमने का बलिदान करो, खून दरवाजे के ऊपर लगाओ। और क्या मेमने का बलिदान करने के द्वारा खून दरवाजे के ऊपर लगाने से क्या कुछ ऐसा हो सकता है, इसके ऊपर विश्वास करना। उन जमाने के अंदर जैसे लगभग 3500 साल हो गए, क्या पॉसिबल था इतना? लेकिन मूसा ने विश्वास किया, इसराइल के सभी लोगों ने विश्वास किया, और जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे बलिदान किया, और लहू को तसल्ली के द्वारा, जूफा के द्वारा द्वार के अलंग के चौखट पर लगा। जो कुछ उन्हें कहा गया था विश्वास किया और उसे एक्शन में लिया और किया। ठीक है, हमारा मुद्दा क्या है, विश्वास करना, या तो बोलना, विश्वास करना, ये तो कार्य करना। ठीक है, विश्वास एक्शन में, फेथ इन एक्शन। उन्होंने ऐसा किया तो क्या हो गया, हुआ मिरेकल। क्या मिरेकल हुआ, जिन्होंने विश्वास किया उनके घर के अंदर मौत नहीं आई। ठीक है, लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया वहाँ मातम छा गया, वहाँ पर आंसू बहे, वहाँ पर लोगों ने शाती पीते, और वहाँ पर लोग परेशान हो गए। ठीक है, विश्वास करने वाले लोग अपने परिवार के लोगों का भी बचाव करते हैं, मेमने के लहू के द्वारा उनके जीवन के अंदर भी सुरक्षा होती है। ये विश्वास के नायक हैं। और आगे चलते हैं, इसी मूसा के बारे में एक और चीज़ सीखनी थी। और मिस्र देश की गुलामी से ये लोग निकल गए।
ठीक है, परमेश्वर ने कहा भाई इस रास्ते से नहीं ले जाता हूं, क्योंकि इस रास्ते से जाओगे तो लड़ाइयां देखोगे, तुम्हारा मन कच्चा हो जाएगा, इसलिए क्या करो, घूम कर जाओ। ठीक है, जंगल के मार्ग से होकर तुम जाओ। तो ठीक है, परमेश्वर का दास मूसा 6 लाख पुरुषों को, उनके साथ कितनी स्त्रियां, कितने बच्चे हैं, अपनी भेड़ बकरियों, ऊंट गधों के साथ बाहर निकलते हैं, मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद होते हैं। और वहां पर परमेश्वर ने इतनी कृपा की उनके ऊपर, जिस किसी पड़ोसी के पास वो लोग गए इसराइली, वहाँ के लोगों ने उसे सोना चांदी धन देकर उन्हें रुखसत कर दिया, भाई तुम जाओ, जो कुछ लेके जाना चाहते हो ले जाओ। लूटने वालों को वो लूट के बाहर निकले थे। ठीक है, चलिए हम आगे आ रहे हैं। 29, इसी का 29, 11-29। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर ने मूसा को एक चीज दी थी हाथ में, क्या करने के लिए? चमत्कार दिखाने के लिए। क्या थी वो चीज? सब लोग बोलेंगे लाठी। पड़ोसी को हाथ पकड़ कर बोलो लाठी। लाठी का मतलब? हाँ, लाठी का मतलब बोलिए ना, लाठी का मतलब क्या? स्टिक तो है भाई, लकड़ी होती है। बुढ़ापे के अंदर लोग लाठी लेते हैं कि उन्हें टांगों की या घुटनों की तकलीफ होती है, लाठी लेकर चलते हैं बेचारे जो कमजोर होते हैं। लेकिन लाठी का विश्वासी के लिए मतलब क्या होता है? अधिकार। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो अधिकार। ठीक है, जब लाल समुद्र के किनारे खड़े हैं और सामने से दुश्मन आ रहा है, फ़िरौन अपने घोड़ों के रथों और सैनिकों के साथ सवार होकर, और आगे समुद्र खड़ा है, लाल समुद्र खड़ा है। मूसा के सामने लोग आकर बुड़बुड़ाने लगते, कुरकुराने लगते हैं और न जाने क्या कुछ उसे भला बुरा कहते रहते हैं। और मूसा परमेश्वर की दुहाई देने लगता है और परमेश्वर से कहता है, भाई तू इस समय क्यों प्रार्थना कर रहा है? यह समय प्रार्थना करने का नहीं है, यह समय प्रार्थना करने का समय नहीं है। सामने से दुश्मन आ रहे हैं मारने के लिए और आगे रास्ता नहीं है, मैं रास्ता निकालने वाला हूं। अब मैंने तुझे अधिकार दिया है, उस लाठी का इस्तेमाल कर, जिस लाठी के सहारे तूने मिस्र देश के अंदर फ़िरौन के आगे बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए, उसका इस्तेमाल कर। थोड़ी देर के लिए तो मूसा भी कंफ्यूज है, लोगों के कारण भी कच्चा है, दुश्मन के कारण भी कच्चा है, आगे रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? हम 29 के अंदर वापस पढ़ते हैं, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, लाल समुद्र के पार ऐसे हो गए जैसे सूखी भूमि पर से। जैसे सूखी भूमि पर से। परमेश्वर ने मूसा को कहा था, मैंने निकालूंगा और लाल समुद्र से बाहर निकालूंगा, लेकिन मूसा को पता नहीं था ये। उसने कहा अपनी लाठी का सिर्फ अपने अधिकार का इस्तेमाल कर, यहाँ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार के साथ कुछ करना है, एक्शन लेना है। और एक्शन क्या था? मान के चलो ये लाठी है, मूसा की लाठी है। सब लोग बोलेंगे मूसा की लाठी किसके हाथ में है? हमारे कि मेरे? बोलो मेरे। मूसा की लाठी मेरे हाथ में है और इसके द्वारा मैं चमत्कार करता हूं। करते हैं? सच्ची में करते हैं? मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं पीछे। करते हैं? वो लोग करेंगे, करेंगे ना? विश्वास से अगर परमेश्वर कहता है लाल समुद्र को सिर्फ क्या करना है? लाठी दिखाना है, कुछ बोलना नहीं, सिर्फ करना है। यहां एक्शन हो रहा है, वो लाल समुद्र को सिर्फ लाठी दिखा रहा है और क्या हो रहा है? लाल समंदर में से रास्ता बनना है और पानी इस तरह से यहाँ और यहाँ खड़ा हो रहा है जैसे दीवार। ये दीवार देख रहे हैं और ये दीवार देख रहे हैं, दीवार के अंदर ऐसे पानी। मैं समझता हूँ यहाँ तो कांच आ गया होगा, लेकिन कांच कैसे आए पानी में से? नामुमकिन है। और मैं समझता हूँ शायद वो पानी बर्फ हो गया रखता, लेकिन वहाँ पर तो ठंडी थी ही नहीं करके। और रास्ता इतना साफ हो गया था कि लोग उसके ऊपर पैदल चले थे। और समंदर के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है? समंदर के अंदर तो पहले ही दलदल होती है, पाँव धरो अंदर दब जाता है करके, ऐसा होता है ना। ये लोग पाँव ही पाँव कैसे चल गए? परमेश्वर ने उससे कहा था मैं मिरेकल कर रहा हूं, तुझे जो कहा गया, जितना कहा गया करने के लिए सिर्फ तू उतना कर। मूसा सिर्फ लाठी उठाता है, समंदर के ऊपर खड़ा हो जाता है, समंदर दो बार हो जाता है, सारे इस्राएल के लोग चलकर पार हो जाते हैं। लेकिन जब मिस्री करने आरंभ करते हैं, समंदर के बीच आते हैं तो क्या होता है? क्यों भाई? क्यों? क्या वो विश्वास करते थे? नहीं। क्या उनके साथ वाचाएं थी?
नहीं, क्या उन्होंने मेमने का बलिदान किया था? क्या वो न तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, न उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, न उसकी वाचाओं को मानते हैं, न उन्होंने कभी मेमने का बलिदान किया। वो आ रहे थे इस्राएलियों को मारने के लिए, उन्हें फिर से अपने शिकार, अपने शिकंजे के अंदर लेकर फिर से उन्हें गुलाम बनाने के लिए आ रहे थे। लेकिन परमेश्वर ऐसा कैसे होने देता? जो लाल समंदर से पार हो जाता है वो मूसा का बपतिस्मा लेकर पार हो जाता है, और जो बपतिस्मा लेकर बाहर हो जाते हैं उनके ऊपर दुश्मनों का अधिकार नहीं होता। यही परमेश्वर ने कहा कि जिन दुश्मनों को आज तुम देख रहे हो उनमें से आज फिर तुम कभी नहीं, तो इसलिए चुपचाप रहो, क्योंकि परमेश्वर आज तुम्हारे लिए चमत्कार करने जा रहा है। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने विश्वास किया और उसे कहा गया सिर्फ एक्शन ले, और उसने एक्शन लिया। क्या हो गया? क्या हो गया? बोलिए मिरेकल। और मिरेकल कितना बड़ा हुआ? छोटा मिरेकल नहीं है। मैं आपके सामने एक छोटा सा पानी का वो रखता हूँ, टब रखता हूँ, ठीक है, और बोलता हूँ फूंक से आप इसे खाली 2 बार करके दिखाओ, नहीं होगा। हमारे लिए नामुमकिन हो सकता है इतना छोटा सा, लेकिन परमेश्वर की कोई बड़ी बात नहीं है, नामुमकिन कोई बात नहीं है। परमेश्वर आपको छोटा काम करने के लिए कहता है, लेकिन नामुमकिन से नामुमकिन काम वो खुद करता है। अगर आपको परमेश्वर कुछ कहे और अगर आप करें या बोलें, परमेश्वर आपको या तो बोलने के लिए बारे में कह सकता है, या तो परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है। आप छोटा काम करते तो बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। एक उदाहरण के अंदर चले विश्वास का। चलिए हम आ रहे हैं प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय, सिर्फ 3 शब्द पढ़ते हैं हम, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। ये नए नियम का शब्द है, ये नए नियम का चमत्कार है, ठीक है। प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय 8 से लेकर 10 तक। यह हम पौलुस को जानते हैं, सब लोग जानते हैं पौलुस को। कौन है भाई पौलुस? कौन है पौलुस भाई? हम विश्वासियों के लिए कौन है? बोलो प्रेरित। कौन है? बोली ना भाई, प्रेरित है ना। हालांकि पौलुस बेचारा कहता है मैं प्रेरित कहलाने के लिए, लेकिन आपके लिए मेरे लिए तो वह प्रेरित है, ठीक है। आगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। लुस्त्रा यानी एक नगर का नाम है। वहां पर एक क्या है? मनुष्य है जो पांव का निर्बल था। क्या था? पांव का कमजोर था। उसके पांव जो थे कमजोर थे, ठीक है। टांगे नहीं लिखा है, घुटनी नहीं लिखा है, पांव लिखे हैं। और जिनके पांव कमजोर रहते हैं बेचारे चल नहीं पाते, ठीक है, खड़े भी नहीं रह पाते, ठीक है। वह जन्म ही से लंगड़ा था। वह जन्म से लंगड़ा था और कभी न चला था। जिंदगी में कभी भी नहीं चला था, ठीक है। ऐसे आदमी को समझ सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। क्या करा अभी पौलुस? पौलुस यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है, विश्वास का प्रचार कर रहा है, मन फिराने के विषय में कह रहा है, और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन में उद्धार पाने के विषय में प्रचार कर रहा है। पौलुस प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो क्या प्रचार करता था? नहीं, क्या प्रचार करता था? यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता था। यही मसीह है, यही प्रभु है, यही संसार का उद्धार करता है, इस पर विश्वास करो। सिर्फ वो नहीं विश्वास कर रहा था, और मरे हुए कामों से मन पड़ाओ, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो ताकि तुम भी उद्धार पाओ। वो इसी प्रकार का सिर्फ प्रचार कर रहा था। तो प्रचार करने के अंदर किस चीज का उपयोग होता है? विश्वास का होता है। विश्वास से हम प्रचार करते हैं, बरोबर है, लेकिन किस चीज का उपयोग होता है? गॉस्पेल होता है। वो बहन ने भी वही कहा, विश्वास से आप गॉस्पेल प्रचार करते हैं, बरोबर बात है, लेकिन किस चीज का प्रयोग होता है? परमेश्वर की सामर्थ, ठीक है, वो भी बरोबर है। बोलिए जुबान का, शब्दों का, सही है। पौलुस क्या प्रचार कर रहा है? कुछ डमरू बमड़ू बजाकर कुछ कर रहा है क्या? नहीं ना। जैसे मैं इस समय आपके सामने कुछ बोल रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं? शब्द बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। और वो क्या हो रहा है वहां पर जो बैठा है लुस्त्रा के अंदर, जो पांव का निर्बल है और लंगड़ा मनुष्य है, पौलुस की बातें सुन रहा था। बोलो, पौलुस की बातें सुन रहा था, ठीक है। और विश्वास कैसे बढ़ता है? कान को हाथ पकड़ो, बोलो सुनने से, बोलो सुनने से, बोलो सुनने से। हाँ, वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था। और इसने उसकी और टकटकी लगाकर देखा। अभी देखो मैं कैसे देख रहा हूं भाई रवि को।
मैं इसको टकटकी लगा कर देखो, समझा? पौलुस उसे इस तरह से देख रहा है, माने उसका पूरा ध्यान है, मजाक कर रहा था, ठीक है, हाँ। कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। अब पौलुस को समझ में आया आत्मा के अंदर, भाई इसके अंदर विश्वास जागृत हो चुका है, वो मेरी बातें सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से इसके ऊपर विश्वास आ गया है, और इसे इतना विश्वास आ गया है कि वो चंगा हो सकता है। इसके अंदर भी आत्मा ने कार्य किया, यहां पर भी आत्मा विश्वास के शब्द के अनुसार कार्य करी है। विश्वास उभरता है यीशु मसीह का शब्द सुनने से। वो देख रहा है टकटकी लेकर के इसके अंदर अभी विश्वास जागृत हो चुका है, और इसके अंदर विश्वास है ये अभी चंगा हो सकता है। इसके अंदर एक कंफर्मेशन आ गई। आगे, और ऊंचे शब्द से कहा, और क्या कहा? क्या कहा? कुछ किया क्या? दवाई वाई दी, हड्डी वड्डी लेके ऐसा किया? नहीं ना, ठीक है। तेल वेल माला? नहीं। हाथ रखा? नहीं। कुछ प्रार्थना किया? नहीं। लेकिन क्या किया? विश्वास इन एक्शन। किसका विश्वास है? ये तो विश्वास का प्रचार कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी विश्वास आ गया है। तो क्या हो रहा है? उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। सिंपल। क्या कहा? घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा भाई अपने पांव के बल के ऊपर खड़ा हो जा। अभी उसे इतना कहा गया है, सिंपल। अभी कहता है मेरे पैर, बचपन से मैं कभी चला नहीं, मेरे पैर कमज़ोर है, मैं जन्म से लंगड़ा हूं, कभी चला नहीं हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने विश्वास के अंदर कभी भी उलट सुलट ख्याल विचार नहीं लाए। नो एक्सक्यूज, नो बहाने, नो शिकवा, नो गिला, नो संदेह, नो अविश्वास, नो डर, नो चिंता, कुछ भी नहीं। उसने कहा अपने पांव के बल खड़ा हो जा। अब इसके अंदर विश्वास जागृत हो जाए। विश्वास क्या कर रहा है? एक्शन ले रहा है। और क्या हो रहा है? आगे पढ़िए। तब वह उछल कर चलने फिरने क्या लगा। हो रहा है? सुनिए अभी क्या हो रहा है। जन्म से लंगड़ा है, कभी चला नहीं है, पांव कमजोर है, लंगड़ा है, और जैसे ही उसके अंदर विश्वास आया और उसने कहा भाई चल, और आज यीशु मसीह आपको कह रहा है चलो, मैं आपके द्वारा उल्लासनगर के अंदर चमत्कार करने के लिए तैयार हूं। आपके जीवन के बड़े बड़े पहाड़, आपके बड़े बड़े जीवन की समस्याएं, आपके जीवन की बड़ी बड़ी बीमारियां, आपके जीवन की बड़ी बड़ी चिंताएं, आपको जो भारीपन देती है, उन सबसे छुटकारा देने के लिए मैं तैयार हूं। आप मुझे विश्वास दिखाएं, मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं। भाई कभी सुभाष जी ने ऐसा बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो आपसे खून नहीं मांगता करके, खून तो उसने भी दिया है। वो कहता मुझे मेरे खून के ऊपर विश्वास दिखाओ, मेरे नाम पर विश्वास दिखाओ, मेरे वचन पर विश्वास दिखाओ, मैं आपके जीवन के अंदर छुटकारे को ले आऊँगा। उसने ऊंचे शब्द से कहा अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। और तब वह, अब यहाँ पर किसका विश्वास काम कर रहा है बताइए? आप विश्वास का प्रतिदिन कलीसिया के अंदर आकर शब्द सुनते हैं। जब बाइबल के अंदर आप होते हैं तब परमेश्वर का शब्द आप सुनते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं। और मैंने पढ़ना आपको सिखाया है कैसे। जब आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? नहीं, कैसे पढ़ते हैं भाई बाइबल? हाँ भाई, मन से नहीं पढ़ना आज के बाद। मैंने आपको बोला जब आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? जुबान से पढ़ के पढ़े, ताकि आपके कान सुने। और जैसे आपके कान सुनते हैं, आप बोलते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो याद करना पवित्र आत्मा वहां से आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप जब सुनते हैं यहाँ से, उसके ऊपर विश्वास करते हैं और एक्शन लेते हैं, मिरेकल आपके जीवन के अंदर वहीं पर होता है। एक्शन आपको लेना है। जैसे ही आपने एक्शन दिया, मिरेकल आपके हाथ में। तो मिरेकल किसके हाथ में बताइए? परमेश्वर के हाथ में है या किसके हाथ में है? चंगाई किसके हाथ में है? छुटकारा किसके हाथ में है? आशीष किसके हाथ में है? जीवन शांति किसके हाथ में है? किसके हाथ में? जल्दी बोलिए। बोलो, जो विश्वास करता है उसके हाथ में, जो विश्वास के साथ बोलता है उसके हाथ में, जो विश्वास करता है, एक्शन लेता है, उसके अनुसार उसके जीवन में वैसा ही होता है। अब परमेश्वर के हाथ में क्या है? परमेश्वर के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। उसने सब कुछ आपको दे दिया है। अरे उसने अपना पुत्र, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, उसने सब कुछ आपको दे दिया है। अब आपका विश्वास है उसके हाथ से ले लेना। किसके हाथ में है? बोलो, मेरे हाथ में है। सब कुछ मेरे हाथ में है। पौलुस खुद कहता है, भाई कैफा कौन, पौलुस कौन, अपोलोस कौन, सब तुम्हारा है। परमेश्वर भी तेरा है, प्रतिज्ञाएं भी तेरी हैं, वाचाएं भी तेरी हैं, सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा है। जब परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है,
हमारे जीवन के अंदर मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता है? अब परमेश्वर की गलती नहीं, हमारे जीवन के अंदर मैनिफेस्ट नहीं होता है क्योंकि हम ना तो विश्वास कर पाते हैं, ना दिल से, और ना अंगीकार पढ़ते हैं, ना वैसा एक्शन लेते हैं। इसलिए क्या होते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। अब परमेश्वर क्या कहते हैं, अरे यार आज एक भी मिरेकल नहीं हुआ। क्यों मिरेकल नहीं हुआ? यीशु मसीह अविश्वास के कारण कोई काम नहीं करता। और कुछ 6:6 के अंदर लिखा है, उनके अविश्वास पर वह अचंभित होता है और कोई मिरेकल नहीं करता। चंद बीमारों के ऊपर हाथ रखता है और उन्हें चंगा कर देता है। अब किसका कसूर भाई? मैं आपको दोषी करार नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको उभार रहा हूं। आप विश्वास के साथ एक्शन लें या बोले, आपके जीवन के अंदर मिरेकल होगा होगा होगा। आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगा। चलिए वापस पढ़ते हैं इसको फटाफट 8 से लेकर 10 तक, फिर हम प्रभु भोज की विधि में आते हैं। मेरा समय पूरा हो रहा है। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। घर के अंदर भी पढ़ लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़ना। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। सिंपल विश्वास के साथ एक्शन है और एक्शन के साथ मिरेकल है। ठीक है। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, जन्म से ही लंगड़ा था और कभी भी नहीं चला था। आगे, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हाँ, और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। क्या आपको चंगा होने का विश्वास है? किसके पास है? कैसे प्रकट करेंगे? कैसे प्रकट करेंगे? सारा ने भी विश्वास किया था, परमेश्वर को सच्चा माना था, उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में विश्वास से स्वीकार किया था, और क्या हो गया था? मिरेकल हो गया था। ठीक है ना। और जिसके जीवन के अंदर दरवाजा नहीं खुल पाता, अगर वो भी विश्वास करता तो लाल समुंदर भी दरवाजा दे देता है, दरवाजा खोल देता है, मार्ग बना देता है। आपके सामने संसार की सारी परिस्थितियां झुकेंगी। जब आप विश्वास के साथ एक्शन लेंगे, आपके लिए भी लाल समुंदर मार्ग खोलेगा। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, इससे उसने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा, इसको चंगा होने का विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। कैसे लेना? उछला, जंप मार कर उछला और चलने फिरने लगा। अभिषेक कब काम करता है? पवित्र आत्मा कब काम करती है? हमने कई बार सीखा है। परमेश्वर शब्द बोलता है, पवित्र आत्मा अपनी जगह पर काम करती है। आप सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जब विश्वास का शब्द बोलते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना आरंभ करती है, आपके जीवन का अंधेरा दूर करती है और उजाले को आपके जीवन के अंदर प्रकाशित करती है। आमीन। तो किसके जीवन के अंदर अंधेरा है? किसके जीवन के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन है? किसके जीवन के अंदर कमजोरी बीमारी है? किसके जीवन के दरवाजे बंद हैं? आप विश्वास कीजिए, आपके जीवन के अंदर सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। वचन संहिता के अंदर लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। इफिसी 1:3 के अंदर लिखा है, मेरा फेवरेट वर्ड है, उसने मसीह यीशु में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे स्वर्ग स्थानों की सारी आत्मिक आशीषें दी हैं। जब उसने दे दी हैं तो मेरा काम है अब उन्हें इस्तेमाल करना अपने जीवन के अंदर। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता, अपने पुत्र को भी नहीं रखा, तो बाकी हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? 8:32 रोमी की पुस्तक के अंदर लिखा है, आपको सब कुछ दिया गया है, आपको लेना है। जो तेरा है उठा ले। बाइबल में लिखा है, जो तेरा है उठा ले और जा, मैं मेरे माल से जो कुछ करना चाहूँ करूँ। तुझे क्या मेरे भले होने से क्या तुझे बुरा लगता है क्या? नहीं, मैं जो चाहूँ मेरे माल से कुछ भी करूँ। जो बाप का है वो बेटे का है, जो बेटे का है वो बाप का है। आमीन। चलिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। चलिए आगे बढ़े, आंखें बंद करेंगे, अपने सर पर हाथ रखेंगे और 2 मिनट की हम दुआ करते हैं। हम दुआ नहीं करेंगे आज। परमेश्वर ने कहा दुआ का समय नहीं है। किसका समय है? लाठी को हाथ में उठाने का समय है। ठीक है, लाठी को हाथ में उठाने का समय है, अधिकार का इस्तेमाल करना है और कहना है, लाल समंदर को दुभाग हो जा, मेरे लिए रास्ता बना। इसका मतलब अपने जीवन की समस्या को बोलना है, मुझे छोड़कर चला जा। आपके जीवन के अंदर क्या समस्या है वो बोलिए। आपके शरीर में हो सकता है, आपके मन में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, अपने कार्य व्यापार में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है। उसे बोलना है, चला जा, और जब तक नहीं जाता तब तक आपको बोलते रहना है। आमीन। बोलिए बोलिए भाई, बोलिए, हे पिता, मैं विश्वास करता हूँ
कि मसीह यीशु में आपने न केवल मुझे पाप और श्राप की व्यवस्था से आज़ाद किया, परंतु शैतान और अंधकार के साम्राज्य से भी मोल लेकर मसीह यीशु के लहू में आज़ाद किया है। अब शैतान का, उसके कामों का मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे कार्य व्यापार पर, मेरे मन और आत्मा पर कोई सरोकार अधिकार नहीं। आज मैं विश्वास के साथ शैतान को और नर के दूतों को, हर कमजोरी बीमारी को, हर एंजाइटी डिप्रेशन को, भारीपन को, हर गंदी आत्मा को भी जो मुझे परेशान करती है, मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे कार्य व्यापार को छोड़कर चले जाए, मेरे मन को और मेरी आत्मा को छोड़कर चले जाए। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया हूँ। मुझ पर न तो कमजोरी का न बीमारी का कोई सरोकार नहीं। मैं सारे सरोकार को अधिकार के साथ रद्द करता हूँ और अपने जीवन से उतारता हूँ। यीशु मसीह के लहू में उस पर मैं जय लेता हूँ और अपने जीवन से हटाने की आज्ञा देता हूँ, पूरी तरह से हट जाए और यीशु मसीह के नाम से फिर कभी लौट करना है। मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से अपने तन को चंगा होने के लिए आशीष करता हूँ। हर कमजोरी, हर बीमारी मेरे शरीर को, मन को छोड़कर जाती रहे। यीशु मसीह, आज मैं तेरे लहू में, आज मैं तेरे देह में, आज मैं तेरी वाचा में एक हुआ हूँ। एक हो जाने से अब मैं आज़ाद हूँ। अब मेरे ऊपर कोई बुराई नहीं, कोई शकुन विद्या नहीं, कोई बद्दुआ नहीं है। हर पाप माफ है, हर श्राप रद्द है। मैं आज़ाद हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आज़ाद हूँ। पिता आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आज मेरे जीवन में चमत्कार की रात है। मैं विश्वास के साथ आज अपने जीवन में चमत्कार को स्वीकार करता हूँ, चंगाई छुटकारे को स्वीकार करता हूँ और तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है और आज मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ संपूर्ण छुटकारे के लिए, अनंत छुटकारे के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोलो, मैं आशीषित हूँ, मैं आज़ाद हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। चलिए एक जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं। विश्वास दिल से, अंगीकार मुंह से, एक्शन आपके द्वारा जो होगा विश्वास के अनुसार आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य आरंभ होगा और मिरेकल होगा। आमीन। यही फंडा है बाइबल का। ओके, चलिए। पिता परमेश्वर मसीह के नाम से मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज पूरी मंडली के साथ होकर, सारे भाई बहनों और बच्चों के साथ एक मन मंजूर होकर तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब तेरा शब्द तेरे बच्चों के जिनमें कार्य करे और तेरी स्वर्गीय सामर्थ मसीह के नाम से तेरे बच्चों के जिनमें कलीसिया के मध्य में काम करे, क्योंकि इन्होंने मूसा के समान विश्वास किया। अब इनके लिए जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ पर से रास्ता बना, जहाँ द्वार नहीं है वहाँ से ही द्वार खोल, और जहाँ पर अब इनके जीवन में उपाय नहीं होता आप वैसे ही इनके जीवन के अंदर उपाय करें और आज इनके जीवन में चमत्कार को स्थापित करें, क्योंकि आज आप ही ने दिना दिखाया है, आज आप ही नहीं बनाया है। आज का दिन आनंद का दिन और तेरी प्रसन्नता का दिन, और प्रसन्न होकर तू तेरे लोगों को आज मन चाहे वरदान दे पिता, और इनकी दुआओं को सुन, इनके जिनमें आज छुटकारे को, इनके जिनमें उद्धार को आने दे। मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये सारी बातें मैंने तेरी ओर से पाई, और होने दे तेरे बच्चों के जिनमें कलीसिया के मध्य में तेरी महिमा इन चमत्कारों के द्वारा होने पाए, इन चंगाई छुटकारों के द्वारा होने पाए, बरकतों और आशीषों के द्वारा होने पाए, गर्भ के फल के द्वारा भी होने पाए, और तेरी महिमा, सिर्फ तेरी महिमा ही हो यीशु मसीह के नाम से।
अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाई बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह के। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। ऐसा कर पाएंगे? ऐसा कर पाएंगे क्या? इसका मतलब क्या? हाँ, मैं चमत्कार को ले जा रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में चमत्कार मेरा है। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।